हेलो दोस्तों। मस्त मजे में और स्वस्थ हो गए। आपका दोस्त अनीस दाल लेक से। आज हम श्रीनगर, इंडिया, कश्मीर, दाल लेक के हाउस बोट में स्टे करेंगे, रुकेंगे और वहां से बोटिंग करेंगे। एक दिन और एक नाइट का स्टे है। अभी हम अपने हाउस बोट की तरफ जा रहे हैं और आसपास का नज़ारा आपके सामने है। खूबसूरत जगह, एक अनुभव। कश्मीर जब लोग जाते हैं तो श्रीनगर के दाल लेक में बोटिंग और हाउस बोट में रुकना ये बनता है। ये सामने जो दिख रहा है लेफ्ट साइड पर, वो एसबी एजाज के पास में एसबी दोनों पैलेस, वो हमारा हाउस बोट होगा। बस करीब में पहुंच रहे हैं और फिर मैं थोड़ा आराम करेंगे और थोड़ा आराम करने के बाद शाम को दाल लेक में बोटिंग के लिए निकलेंगे। ये हम पहुंच गए बोट के करीब में। ये बोट अंदर से, हाउस बोट के अंदर आप देख सकते हैं पहला लिविंग रूम कश्मीरी स्टाइल में सजाया हुआ और 3 बेडरूम अटैच टॉयलेट बाथरूम का ये हाउस बोट है, लेकिन इसमें हम 2 हैं। और ये डाइनिंग एरिया खूबसूरत नक्शी काम के फर्नीचर से सजाया हुआ, फ्रिज वगैरह फैसिलिटी के साथ, किचन फुल फैसिलिटी के साथ। उसके बाद आगे लॉबी में जाए तो 3 बेडरूम है, लास्ट मास्टर बेडरूम है। और ये बेडरूम भी बहुत अच्छा है, बड़ा है, डबल बेडरूम है, सिंगल है। उसमें सोफा और टॉयलेट बाथरूम और सजाया हुआ एक बेडरूम। और फिर आगे मास्टर बेडरूम है, टॉयलेट बाथरूम साफ, गर्म पानी, इवन बेड भी सब गर्म हीटर के साथ जुड़े हुए हैं। जब आप आराम करें, सर्दी ज्यादा हो, हीटर चालू कर लें तो आपका बेड भी गर्म हो जाता है। तो ये पर्दों के साथ कर्टन और ये बड़ा बेडरूम, डबल बेडरूम, डबल बेड वाला रूम। और ये लॉबी से बाहर आते हुए एक नज़ारे में हमने आपको अपना ये बोट बता दी। ये टॉयलेट बाथरूम है, साफ है, तमाम फैसिलिटी के साथ है। और ये बाहर का नज़ारा, बाहर से श्रीनगर का वो रोड, और सामने ही हमारी होटल थी, वहां से हम अंदर यहाँ आए। और ये आसपास की दूसरे जो है हाउस बोट है और उसके पास ये हमारा खुद का जहाँ हम रुके हैं। ये फिर से एक अंदर से देखिए, पहले लिविंग रूम है, उसमें सोफा सेट्स वगैरह सब अच्छी तरह से रखे गए हैं, साफ सफाई है, कारपेट है और कर्टन्स डाले गए हैं और फूलों के साथ इसको अच्छी तरह से सजाया हुआ है। तो एक आनंद लेने के लिए जब आए हैं तो उसका पूरा फायदा भी लें, मजा भी लें। हाउस बोट आप जब अंदर रुकते हैं तो ऐसा लगता है कि डोलता हुआ घर। जी, खास रात का अनुभव कहूं तो ऐसा ही है। अब ये बाहर का नजारा, अब हम बोट की तरफ बोट में चल पड़े बोटिंग के लिए। और शाम ढल चुकी है, दूर दूर के पहाड़ धीरे धीरे रात के अंधारे में ओझल होने वाले हैं। बर्फ आच्छादित है तो आसमान और वो एक जैसे दिख रहे हैं। और भी लोग बोटिंग करते हुए, बोटिंग की मजा लेते हुए, अलग अलग टाइप के यहाँ पे शिकारे हैं। और धीरे धीरे लाइट ऑन होने लगी है चारों तरफ। और जो हाउस बोट है, बोट हाउस है, उसके अंदर भी लाइटें चालू हो गई है और आसपास का नजारा धीरे धीरे अंधेरे में गुम होता जा रहा है। और परछाइयां पानी के अंदर बोट की और आसपास की झाड़ों की न उसकी अंदर पानी में दिखना शुरू हो गई है। ये हम धीरे धीरे घूमते हुए जा रहे हैं। कुल 4 पॉइंट इसने बताया कि 4 पॉइंट है, क्योंकि रात होने वाली है, फिर मजा नहीं आएगा, इसलिए ज्यादा आगे के पॉइंट की तरफ हम लोग नहीं जाने वाले हैं। तो ये करीब का नजारा, दूर का नजारा,
एक आनंद। फ्लोटिंग गार्डन जैसा भी यहाँ अंदर बना हुआ है, फ्लोटिंग गार्डन है। और ये रेस्टोरेंट है, ये रेस्टोरेंट बोर्ड है। आप इसमें भी कुछ खा सकते हैं, आपको खाने का काश्मीरी जायजा मिलेगा वहाँ पे। और इस तरह आगे बढ़ते हुए यहाँ लग्जरी 5 स्टार टाइप के भी ये बोट हाउस हैं। जो आपने लेफ्ट साइड पे जो पिंक कलर का है वो है इसी टाइप का है। और यहाँ बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। और बहुत पुरानी एक गुलशन गुलफाम टीवी सीरियल आती थी, उसकी शूटिंग भी यहाँ ही पे अभी करीब जो अपने इस सामने बोट आएगी, अपने जो हाउस बोट आएगी वहां पे हुई थी। हाउस बोट के अंदर लोग मजा ले रहे हैं। शॉपिंग सेंटर भी है यहाँ पे, शॉपिंग एरिया भी है। और ये लग्जरियस, बहुत लग्जरी टाइप की है। इसके प्राइसेस ज्यादा। तो ये फ्लोटिंग गार्डन भी है। ये घास है, घास की जड़ें हैं, वो किसी दवा में या किसी चीज में खाने में लोग यूज करते हैं, ऐसा कुछ मुझे मालूम पड़ा है। इसलिए ये घास यहाँ उगाया जाता है और इसकी जड़ों का कोई अच्छा उपयोग किया जाता है। मुझे बताया था बोर्ड वाले ने, पर मैं भूल चुका हूँ कि उसका क्या 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 इस्तेमाल होता है। और ये दूर 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 का नजारा, शाम होने की वजह से अब धीरे धीरे दूर की सीनरी कम हो जाएगी। जो दूर के पहाड़ थे वो भी गुम हो चुके हैं अंधेरे में। और जब हम आगे बढ़ते हुए शॉपिंग एरिया आ जाएगा। तो शॉपिंग एरिया है, मीना बाजार है। आपको वहां से कुछ चीज खरीदनी आप खरीद सकते हैं। ऑब्वियसली कीमत ज्यादा होगी, पर जेन्युइन चीजें मिलती हैं। और पर यहाँ पे चूंकि पानी के बीच में है तो उसका चार्ज तो देना होगा जी। यहाँ पे हर चीज की प्राइस बहुत ज्यादा है। वैसे भी पर्यटक स्थलों के ऊपर शॉपिंग में प्राइस होती है, पर चीजें वो भी मिल जाती है जो बाजार में नहीं मिलती है। ऐसी चीजें यहाँ आपको मिल जाएंगी। तो ये आसपास से बोटिंग करने वाले दूसरे पर्यटक ट्रैवलर्स। ये सामने कपड़े की दुकान, अगर आपको खरीदी करनी है तो आप यहाँ रोक सकते हैं, जा सकते हैं। आपका बोट वाला आपको वहाँ पे करीब के किनारे उतार देगा, वो आपकी राह देखेगा और आपको फिर वहां से लेके जाएगा। इसीलिए खाने पीने की चीजें भी हैं यहाँ पे। और जैसे मीना बाजार ये बीच में लगा हुआ है, किसी को जाना है वो वहाँ रुक गया है। और बहुत ही अच्छा नज़ारा। धीरे धीरे अब लाइटों का अक्स, लाइटों की परछाई इसके पानी में भी गिर रही है। देखने में नज़ारा बहुत खूबसूरत है। दुकानें भी बहुत अच्छी लगती हैं। दिन की बनिस्बत रात को ज्यादा खूबसूरती दिखती है। दिन में दूर की खूबसूरती, रात को जो डैल है, ये लेक है, सरोवर है, इस सरोवर के अंदर की खूबसूरती तो बहुत ही अच्छा इलाका है। मन शांत हो जाता है, क्योंकि ये नज़ारा हमें अपने रिहायशी इलाकों में, अपनी जगहों पे देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ। सो बहुत ही खूबसूरत। बीच में पतले पतले लंबे लंबे झाड़, घास एक जंगल का एहसास भी कराते हैं और पानी का एहसास भी कराते हैं। दूर वो पहाड़ी, अक्की पहाड़ी दिख रही है आपको, बहुत खूबसूरत। और हम लोग आज रात यहाँ पे रुकेंगे और धीरे धीरे ये शहर का किनारा, सामने डेल के लेक के सामने का जो किनारा है, वहां लाइटें चालू होगी, बिल्डिंगों की इसका अक्स, उसकी परछाई इस पानी में गिरती हुई। तो मैं कह रहा था आज रात हम यहाँ पे रुकेंगे और सुबह जल्दी से सुबह का नजारा देखते हुए हम यहाँ से अपनी होटल की तरफ रवाना हो जाएंगे, क्योंकि फिर 2 दिन के लिए पहलगाम का हमारा प्रोग्राम है। तो पहलगाम देखने जैसी जगह है। जब अगर बर्फ वहां पे होता है तो और भी मजा आ जाता है। ये 2 सीजन है यहाँ। ये हमारा शिकार आगे बढ़ता हुआ और
यहाँ 2 सीजन हैं, दोनों सीजन में अलग अलग आओ आप तो अलग अलग कश्मीर दिखेगा जी। मार्च से लेकर सितंबर तक आपको यहाँ अगस्त, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त तक अगर आप आएंगे तो यहाँ हरियाली होगी और फूल होंगे, और जो बागात हैं उसको बिल्कुल हरे होंगे। और अभी जबकि ये बर्फ की सीजन है तो बाकी के महीनों में यहाँ बर्फ होता है। जनरली यहाँ के लोग भी, जब काफी सर्दी होती है, खूब बर्फ होता है और पर्यटक आना बंद हो जाते हैं, तो फिर देश के दूसरे हिस्सों में जाके वो अपनी प्रोडक्ट को वहां बेचते हैं। देखो खूबसूरत नजारा, नीली पीली लाइटें, सफेद लाइटें, और उसका अक्स पानी के अंदर बहुत ही अच्छा दिखता हुआ दूर दूर से। अब चूंकि शाम होने आई इसलिए हमने तय किया कि अब हम अपने हाउस बोट की तरफ रवाना होंगे और आराम करेंगे आज रात, और सुबह जल्दी वहां से निकलेंगे क्योंकि पहलगाम के लिए जाना है। तो सुबह का नज़ारा देखते हुए हम आगे पहलगाम के लिए वहां से रवाना होंगे। खूबसूरत नज़ारा, दूर दूर तक लाइटें चारों तरफ। बेहतरीन चीज ये है कि इस लेक के चारों तरफ पक्का रोड है, वो व्हीकल चारों तरफ घूमते हैं, तो आप चारों तरफ से रात का भी जायजा ले सकते हैं। रात की जो सुंदरता है, इसकी इसकी खूबसूरती है, उसको देख सकते हैं। पर पानी के अंदर से जो अभी जो मजा इसको देखने का आ रहा है वो रोड के ऊपर से नहीं जी। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा। चूंकि पानी के अंदर है और एक ही बोटिंग एक चलाने वाला होता है, तो ये बोट बहुत स्लोली स्लोली चलाते हैं, धीरे धीरे चलाते हैं, क्योंकि हमने लगभग 1 से 1.5 घंटा लेक के अंदर गुजारना है, तो और ज्यादा आगे जा नहीं सकते। तो बस ये है कि धीरे धीरे बोट आगे बढ़ती रहती है और हर पॉइंट के ऊपर वो हमें बताते जाता है। जो नाविक है, जो बोट चला रहा है, बहुत बात करने वाला है। ये खूबसूरत बिल्डिंग है, लाइट की वजह से और ज्यादा खूबसूरत दिख रही है, बेहतरीन। अब हम हमारे हाउस बोट की तरफ बढ़ते हुए, मैंने कहा कि भाई चलो जल्दी से चलो, आगे बढ़ो आप जल्दी, क्योंकि सुबह से हम आज जल्दी से निकले थे। सुबह हमने कश्मीरी खाना खाया और फिर बाजार की तरफ गए, और तो आखिर दिन की थकान। अब हम आराम करेंगे, सो रहे हैं। अब सुबह का नजारा आपको दिखाऊंगा। ये सुबह हो गई है, सुबह सुबह की हलचल, सूरज धीरे 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 रोशनी बढ़ रही है सूर्योदय की तरफ, और देखें लोगों की हलचल धीरे धीरे। अब हमने भी अपनी तैयारी कर ली है, राह देख रहे हैं अपनी बोट की। बोट आ रही है और जैसे ही बोट आएगी हम निकल जाएंगे अपने होटल की तरफ, अपने ग्रुप की तरफ, और फिर नाश्ता वगैरह से फारिग होकर हमारी बस भी उस वक्त दरमियान में आ जाएगी। तो चले हम अपने मंजिल की तरफ, अपनी उसकी तरफ, यहाँ से जाएंगे अब। तो हमारी तैयारी है, बोट हमारी बस करीब में आ रही है, उसमें बैठकर हम यहाँ से अलविदा के बोट हाउस को निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ, अपनी होटल की तरफ। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा, कि आप देखें आसपास का इलाका, बोट दूसरी बोट भी है, तो आपको ये कैसा लगा, ये आपको ये एपिसोड कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, जरूर से बताएं, फीडबैक दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर भी करें, और हौसला अफजाई करें, प्रोत्साहित करें, ताकि और भी वीडियो बनाने का और आप तक उसकी